तभी कोठी के अंदर से एक नौकर चांदी की ट्रे में गर्मा गर्म समोसे लेकर बाहर आता है, जिसकी खुशबू पूरे बरामदे में फैल जाती। अरे वाह, गर्मा गर्म समोसे। नौकर, इन्हें अंदर डाइनिंग टेबल पर लगा। और तू गोपाल, ये ले अपने पिछले मटन के बचे कुचे पैसे और यहाँ से रास्ता नाप। रख ले सेठ अपना ये पैसा और अपना ये घमंड भी। तूने आज मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर मेरा अपमान किया है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने समोसा मांगा है तो अब ये मटन वाला गोपाल अपने हाथों से उसे ऐसा समोसा बनाकर खिलाएगा कि तेरा ये चांदी की ट्रे वाला समोसा भी उसके आगे एकदम फीका पड़ जाएगा। रोज की तरह आज भी गोपाल ने नदी किनारे अपना मटन का ठेला लगाया था। उसके देसी मसालों की महक हवा में फैल रही थी और ठेले पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी थी। वाह गोपाल भाई, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। तेरे इन देसी मसालों और मटन जैसा स्वाद तो पूरे इलाके के किसी बड़े होटल में भी नहीं मिलेगा। आज तो तुमने तरी भी एकदम गाढ़ी और मजेदार बनाई है। खाकर तो बस आत्मा तृप्त हो गई। सब आप लोगों का प्यार है काका। बस भगवान की कृपा से 2-4 प्लेट और बिक जाएं तो आज छोटू के लिए घर जाते वक्त कुछ मीठा लेता जाऊंगा। गोपाल बहुत खुश था कि आज अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन तभी अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और बिना किसी आहट के जोरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, आसमान तो पल भर में एकदम काला हो गया। इतनी तेज और मूसलाधार बारिश। भागो भाई, वरना खाने के चक्कर में आज सब कुछ भीग जाएगा। गोपाल, मैं तेरे पैसे कल दे दूंगा भाई। पानी इतनी तेजी से बरसा कि देखते ही देखते सारे ग्राहक अपनी प्लेटें छोड़कर वहां से भाग गए। गोपाल का हंसता खेलता ठेला एकदम सूना हो गया। अरे काका, कम से कम आज के पैसे तो देते जाइए। हे भगवान, ये अचानक बिना मौसम की कैसी बारिश शुरू हो गई। मेरी तो सारी की सारी मेहनत और बना बनाया धंधा ही पानी में धुल गया। अब मैं आज छोटू को क्या मुंह दिखाऊंगा और खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा। गोपाल घर पहुंचा तो छोटू सो चुका था। रात के सन्नाटे में गोपाल चुपचाप अपनी छोटी सी रसोई में गया। उसने आज तक कभी समोसा नहीं बनाया था, लेकिन एक बाप हार मानने को तैयार नहीं था। आटा बस मुट्ठी भरी बचा है और घर में एक आलू तक नहीं है। समोसा कैसे बनेगा? अरे, सुबह का बचा हुआ थोड़ा सा मटन का कीमा तो रखा है, क्यों ना इसी कीमे को भरकर समोसा बनाऊं? 4-5 तो बन ही जाएंगे। छोटू इसे खाएगा तो खुशी से नाच उठेगा। गोपाल कीमे में प्याज, धनिया और अपने खास देसी मसाले मिलाता है। बापू कहते थे, जो चीज सच्चे दिल और प्यार से बनाई जाए उसका स्वाद कभी खराब नहीं होता। आज इन गरीब के देसी मसालों में एक बाप का प्यार भी मिलेगा। गोपाल समोसे बनाना शुरू कर देता है। अरे, ये तो तिकोने लग ही नहीं रहे। थोड़े टेढ़े मेढ़े ही सही, पर है तो प्यार से बने समोसे ही। आज दुनिया की कोई गरीबी मेरे बेटे की खुशी नहीं छीन सकती। रात के 1 बज चुके थे। गोपाल ने चूल्हे पर एक छोटी सी कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया और अपने हाथों से बनाया पहला समोसा धीरे से तेल में छोड़ दिया। अरे वाह, सुनहरे तो ये एकदम सेठ के उन महंगे समोसों जैसे ही हो रहे हैं और इसकी सौंधी खुशबू तो इतनी जबरदस्त आ रही है कि क्या बताऊं। आज सच में बापू के मसालों ने कमाल कर दिया है। गोपाल ध्यान से एक एक करके सारे समोसे तलता है और उन्हें एक साफ कपड़े पर निकालता है। छोटू, तेरे पापा ने आज तेरी एक छोटी सी जिद पूरी करने के लिए समोसा बनाना भी सीख लिया। मुझे पता है ये थोड़े टेढ़े मेढ़े बने हैं, पर जब कल सुबह तू उठकर ये मटन वाला करारा समोसा खाएगा ना, तो तेरे चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान देखकर मेरी दिन भर की सारी थकान और सेठ का दिया हुआ सारा अपमान पल भर में मिट जाएगा। गोपाल ने बहुत प्यार से वो 5 टेढ़े मेढ़े समोसे तले। उसने थोड़ी सी तुलसी और नमक पीसकर एक साधारण सी हरी चटनी तैयार की और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह के 6 बज रहे थे। बाहर बारिश थम चुकी थी। रसोई से आ रही उसी जादुई और सौंधी खुशबू से छोटू की नींद खुल गई। पापा पापा, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? आपने आज क्या बनाया है जो इतनी तेज महक आ रही है?
आंखें खोल मेरा बच्चा और खुद देख ले तेरा समोसा। घर में बेलन नहीं था ना तो थोड़े टेढ़े मेढ़े बन गए हैं, लेकिन तेरे पापा ने पूरी रात जागकर खास तेरे लिए बनाए हैं। जल्दी से खाकर बता कैसे बने हैं। सच में पापा, ये आपने मेरे लिए बनाए हैं? ये तो देखने में ही उस दुकान वाले से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। छोटू दोनों हाथों से समोसा पकड़ता है और एक बड़ा सा निवाला खाता है। पापा, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मटन वाला समोसा। उस दुकान वाले के समोसे में तो ऐसा स्वाद आ ही नहीं सकता। आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। खा मेरा बच्चा, आज पेट भर के खा। तुझे खुश देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिला है वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता। तेरे लिए तो तेरा बाप कुछ भी कर सकता है। उस गरीब बाप के पास न गैस था न महंगा मैदा था, तो बस एक बाप का बेइंतहा प्यार, और शायद वही उसका सबसे जादुई मसाला था जिसने मटन के उस साधारण से समोसे को दुनिया का सबसे बेहतरीन समोसा बना दिया। उसी सुबह बारिश रुकने के बाद गोपाल ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया। उसने रात के बचे हुए 2-3 समोसे भी एक छोटी सी थाली में सजाकर ठेले पर रख दिए। अरे गोपाल, आज मटन के साथ ये क्या नई चीज रख ली तूने? समोसा? और वो भी तूने खुद बनाया है? हाँ काकी, कल छोटू बहुत जिद कर रहा था समोसे खाने की। अब बाहर से लाने के पैसे तो थे नहीं, तो कल रात बचे हुए मटन के कीमे और अपने उन्हीं देसी मसालों से घर पर ही बना दिए। आप भी जरा एक टुकड़ा चक्कर देखिए कैसे बने हैं। अरे बाप रे गोपाल, ये तो सच में कमाल है। आलू के समोसे तो मैंने जिंदगी भर खाए हैं, पर मटन का ऐसा मसालेदार और करारा समोसा तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी कभी नहीं खाया। तेरे हाथों में तो जादू है रे, इसका स्वाद तो सीधा दिल में उतर रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो काकी। अरे गोपाल, सच बताऊं तो इसके स्वाद के आगे शहर की सारी दुकानें और बड़े बड़े सेठों का खाना भी फेल है। ये तो एकदम नई चीज है। एक काम कर, कल से तू मटन के साथ साथ ये मटन वाले समोसे भी ठेले पर रखना। मैं रोज अपने और अपने बच्चों के लिए 2-4 समोसे लेकर जाऊंगा। याद से बचाकर रखना मेरे लिए। जरूर काका, जरूर। अगर आप लोगों को मेरा ये गरीब का समोसा इतना ही पसंद आ रहा है तो कल से मैं मटन के साथ ये समोसे भी पक्का बनाऊंगा। गोपाल को अब अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालने का एक नया रास्ता मिल गया था। दोपहर के वक्त जब सेठ रामलाल अपनी कोठी से बाहर निकले तो गोपाल के ठेले पर इतनी भारी भीड़ देखकर वो हैरान रह गए। अरे रामू, ये आज इस भिखारी गोपाल के ठेले पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? कल तक तो इसके पास कोई फटक भी नहीं रहा था। सेठ जी, गोपाल ने आज मटन के समोसे बनाए हैं। पूरे गांव में उसी के नाम की धूम मची है। जो भी खा रहा है यही कह रहा है कि इसके आगे तो शहर के बड़े बड़े होटलों के समोसे भी पानी भरते हैं। ये सुनकर सेठ रामलाल से रहा नहीं गया और वो अपनी अकड़ दिखाते हुए सीधे गोपाल के ठेले पर पहुंच गए। ओ गोपाल, दे जरा एक समोसा मुझे भी। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या जादुई मसाला डाल दिया तूने जो पूरे गांव की भीड़ यहाँ लगा रखी है। लीजिए सेठ जी, ये उसी गरीब के मैले हाथों से बना समोसा है। जरा चक्कर देखिए। सेठ रामलाल समोसे का पहला निवाला मुंह में रखते हैं और उनका चेहरा एकदम से बदल जाता है। कल का सारा घमंड पल भर में टूट जाता है। अरे ये तो सच में गजब है। गोपाल, सच बता, क्या ये सच में तूने ही बनाया है? ऐसा लाजवाब स्वाद और इतने बढ़िया मसाले तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखे। हाँ सेठ जी, कल जब मेरे पास छोटू को समोसा खिलाने के पैसे नहीं बचे थे तो एक बाप को ये सब सीखना ही पड़ा। ये कोई जादू नहीं है सेठ जी, बस एक बाप का अपने बेटे के लिए प्यार है। मुझे माफ कर दे गोपाल। कल मैंने अपने पैसों के घमंड में एक बाप की बेबसी का बहुत मजाक उड़ाया था, पर आज तूने साबित कर दिया कि तेरी इस मेहनत और ईमानदारी के आगे मेरी वो कोठी और दौलत सब बहुत छोटी है। ये ले पैसे और मुझे 5 समोसे घर के लिए भी दे दे। शाम ढल चुकी थी, बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार तूफान नहीं बल्कि सुकून देने वाली ठंडी फुहारें थी। ठेले के सारे समोसे बिक चुके थे। गोपाल ने अपने लिए बचाकर रखा हुआ आखिरी समोसा उठाया और छोटू के हाथों में रख दिया।
पापा, ठेला तो पूरा खाली हो गया, सब कुछ बिक गया ना? लेकिन ये एक समोसा आपने क्यों बचा लिया? ये तो आपने अपने लिए रखा था ना? अरे मेरे पागल बच्चे, एक बाप का पेट तो तभी भर जाता है जब उसका बेटा छक कर पेट भर के खाता है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, ये ले, तू मजे से खा इसे। छोटू खुशी खुशी समोसा खाता है। बारिश की मीठी बूंदें ठेले की छत पर गिर रही हैं और गोपाल सुकून से आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। उस दिन गोपाल के पास न कोई बड़ी दुकान थी, न महंगी चीजें और न ही किसी की सिखाई हुई कोई तरकीब, लेकिन उसके पास अपने बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश थी। और उस दिन ये साबित हो गया कि दुनिया में कोई भी जादुई मसाला एक बाप के प्यार और उसकी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता।